ये तो बिल्कुल ये समझते हैं कि हमारे अलावा कोई चलेगा नहीं, तो नहीं खेलते तो फिर 2 और इनको धक्का दो, बोले जाओ यहाँ से भाई। अब पाकिस्तान को चाहिए कि आइंदा ये कोई टूर्नामेंट कराए उसमें कि हम खेलते ही नहीं। अब आईसीसी का एक डेलीगेशन जो पाकिस्तान आ रहा है दोबारा से, उनके होते हुए अगर ऐसा कुछ हो जाता है, या ज़ाहिर वो न्यूज नहीं देखते कि भाई साहब जो अटैक हुआ है, इतने जो फौजी जवान जो है वो शहीद हो गए हैं। पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी हो ही नहीं सकती। पाकिस्तान में रिसेंटली जो अटैक हुए हैं 20 जवान शहीद हुए हैं, पाकिस्तान कैसे चैंपियन ट्रॉफी करवाएगा? आईसीसी की डेलीगेशन टीम दोबारा पाकिस्तान आ रही है एक बार अगेन। अब पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? क्या पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? क्या हमें पूरे की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी उठा के यूएई लेके जानी पड़ेगी? इंडिया की समझ नहीं आती यार, आप सीना ठोक के बहादुरों का एक फैसला लेके आप आए। अब आपने दूसरे कंट्रीज को भी भड़का दिया है, पैसे देकर उनको भी खरीद लिया है। तो इस वक्त मोहसिन नकवी साहब इतने पावरफुल हैं कि उन्हें स्टैंड लेना चाहिए गवर्नमेंट के साथ मिलकर के। कब तक हम भारत के हाथों इस तरह से रुसवा होते रहेंगे कि हम नहीं आ रहे? उन्हें अपने पैसे पर बड़ा घुमंड है। कल मैं देख रहा था कि दुनिया का अमीर तरीन कई अरब डॉलर है उसके पास, भारतीय क्रिकेट बोर्ड के पास अमीर तरीन बोर्ड है। कि ये मामला ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से सॉल्व होने जाएगा, ना ये बीसीसीआई से सॉल्व होने जाएगा, ना ये आईसीसी को सॉल्व कर सकता है। इस मामले को या इस ऊंट को एक करवट बिठाने के लिए 2 ही स्टेक होल्डर्स हैं, एक है पाकिस्तानी गवर्नमेंट और एक है इंडियन गवर्नमेंट। तो बेहतर नहीं है कि टाइम जाया किए बगैर हम उस जगह से अब बात करना और डायलॉग को प्रोसीड करना शुरू कर दें जहां से एक्चुअल कोई मीनिंगफुल रिजल्ट निकल सकता है। वो अपनी स्पॉन्सरशिप पर, अपनी वो जो फाइनेंशियल कंपनीज पर वो घुमंड करता है, तो हमें वाज़ेह स्टैंड लेना पड़ेगा। आखिर कब तक हम ये मामला चलता रहेगा? चूहे बिल्ली का खेल ये कब तक जारी रहेगा? आ गया था। और वर्ल्ड कप 2023 को देखा जाए, वर्ल्ड कप 2024 को देखा जाए, इसके जनाब जो पाकिस्तान और भारत के मैच के एडवर्टाइजमेंट रेट्स हैं वो निकालिए जाए तो आपको जो वर्ल्ड कप का फाइनल है उससे भी ज्यादा मिलेंगे। तो भारत जो 80% आईसीसी को देता है वो अकेला अपनी जेब से नहीं देता, ये आप बात भूल जाएं, बल्कि उसमें पाकिस्तान का भी कंट्रीब्यूशन होता है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आईसीसी को कन्विंस करना चाहिए। अब आप देखें आईसीसी का जो चेयरमैन है ग्रेगरी बार्कले, जिसका ताल्लुक न्यूजीलैंड से, वो तो खुद जय शाह के साथ खड़ा हुआ था जो ट्रॉफीज और मेडल बांट रहे थे वर्ल्ड कप के फाइनल में। तो अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कोर्ट में है गेम कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आईसीसी के सामने अपना ये केस किस तरीके से पेश करता है। अब पाकिस्तान के हाथ से चैंपियंस ट्रॉफी पूरी तरीके से जाने वाली है। मतलब यार जो पाकिस्तान नहीं चाह रहा था कि भैया हाइब्रिड मॉडल हो या भारत के मैचेस किसी दूसरे देश में हो, या जिस भी देश की टीम भैया पाकिस्तान में नहीं आना चाहती खेलने के लिए, उसके मैचेस किसी दूसरे देश में करवाए जाएं, इसके लिए भाई पाकिस्तान तैयार नहीं हो रहा था। पाकिस्तान का कहना था कि अगर हम होस्ट हैं तो भैया हम ही होस्ट रहेंगे, किसी तीसरे को ऐड नहीं करने वाले हम बिल्कुल भी। मतलब भारत हो या किसी के भी चलते भैया हम किसी तीसरी कंट्री को अपनी चैंपियंस ट्रॉफी के बीच में नहीं लेके आएंगे। अब उस पाकिस्तान के हाथ से चैंपियंस ट्रॉफी पूरी तरीके से जाने वाली है। इस टाइम कोई भी देश पाकिस्तान में अपनी टीम को भेजने के लिए तैयार नहीं है। मतलब पहले तो भारत ने मना किया, भारत के बाद अफगानिस्तान ने, अफगानिस्तान के बाद बांग्लादेश ने, बांग्लादेश के बाद ऑस्ट्रेलिया ने, और अब खबर आ रही है कि भैया साउथ अफ्रीका ने भी बोल दिया है कि भाई वो पाकिस्तान में जाने में इंटरेस्टेड नहीं है, उन्हें भी अपनी जान का खतरा है और वो भी नहीं समझते कि भैया पाकिस्तान कोई सेफ देश है। मतलब ये खबर आ रही है साउथ अफ्रीका की तरफ से कि वो भी पाकिस्तान में जाकर खेलने के लिए तैयार नहीं है। तो यार अब पाकिस्तान में कैसे हो जाएगी भैया चैंपियंस ट्रॉफी? मतलब कोई भी जाने के लिए रेडी नहीं है, तो क्या पाकिस्तान अकेला चैंपियंस ट्रॉफी करेगा? मतलब अपनी टीम को खिलाएगा, अपनी 2 टीमें बनाकर एक दूसरे को खिलाकर चैंपियंस ट्रॉफी कर लेगा। तो अब ये बात एकदम तय हो गई है कि भाई पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी बिल्कुल नहीं होने वाली है और आईसीसी पाकिस्तान को थोड़ा मुआवजा दे देगा कि भाई थोड़ा पैसा ले लो और छोड़ो, भूल जाओ बात को, और पाकिस्तान इस बात को भूल जाएगा। मतलब जहाँ तक हमें पता है पाकिस्तान इस बात को भूल जाएगा। पाकिस्तान तब नहीं लड़ने वाला कि भाई क्यों नहीं करवा रहे हमारे देश में चैंपियंस ट्रॉफी। मतलब पाकिस्तान को तो पैसा ही चाहिए और वो आईसीसी मुआवजे के रूप में पाकिस्तान को दे देगा थोड़ा बहुत पैसा। मतलब जो पाकिस्तान रो रहा है कि हमने भैया स्टेडियम बनवा दिए, ये करवा दिया, हमारा इतना पैसा लग गया, थोड़ा बहुत पाकिस्तान को मुआवजा देकर चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी पाकिस्तान से ले लेगा और यूएई या श्रीलंका या फिर भारत में चैंपियंस ट्रॉफी हो जाएगी। वहीं पाकिस्तानी ये कह रहे हैं भैया ये जो कुछ भी हो रहा है सब बीसीसीआई करवा रहा है। मतलब ये चाल सारी बीसीसीआई के, बीसीसीआई ने सभी पैसे खिला कर सबसे ना करवा दी कि पाकिस्तान मत जाओ, जिससे पाकिस्तान के हाथ में जो सुनहरा मौका आया था पैसे कमाने का ये चला जाए और पाकिस्तान भिखारी का भिखारी रहे। इसलिए भारत की सरकार ने बीसीसीआई से बोला और बीसीसीआई ने सब देशों को पैसे खिला दिए। जो भी देश पाकिस्तान में आना चाहते थे खेलने के लिए उन्हें पैसे खिला दिए और उन सब ने आज इनकार कर दिया है पाकिस्तान में आने के लिए। तो इसका क्लियर ब्लेम पाकिस्तान भारत के ऊपर डाल रहा है कि ये सब भारत का किया धरा है। और दूसरी तरफ पाकिस्तानियों का ये भी कहना है जो भारत 80% रेवेन्यू आईसीसी को देता है भैया वो खुद नहीं देता है, मतलब वो हमारी वजह से देता है। जो हम मैच भारत के साथ में खेलते हैं उससे भारत की जो बीसीसीआई है वो पैसा कमाती है। अगर हम भारत के साथ मैच ना खेलें तो बीसीसीआई का बंटाधार हो जाएगा। मतलब यार पाकिस्तानी इतने बेवकूफ़ है भैया, इतने पागल हैं कि ये कह रहे हैं कि भाई बीसीसीआई इनकी वजह से पैसे कमा रही है। यार 1-2 मैच होते हैं पाकिस्तान के साथ में, साल भर में एक आधा मैच हो जाता है, किसी टूर्नामेंट में हो गया तो हो गया, नहीं तो भाई वो भी नहीं होता। और इनको लग रहा है कि भाई बीसीसीआई पाकिस्तान से पैसे कमा रही है। मतलब यार इनके दिमाग ने भी इनका साथ देना छोड़ दिया है, इनका दिमाग भी इनके साथ नहीं है।
मतलब ये इतने बेवकूफ लोग हैं, लग रहा है भाई बीसीसीआई इनकी वजह से पैसे कमा रहा है। अब भारत में आईपीएल चल रहा है, भारत में कितने टूर्नामेंट हो रहे हैं, कितनी जिस भी टीम के साथ भारतीय टीम खेलती है वो मैच ही अलग हो जाता है। और अब तो भाई भारत में लोगों को पाकिस्तान और भारत का मैच देखने का इंटरेस्ट भी नहीं रहा है। मतलब पाकिस्तान की टीम इतनी बदतर हो गई है ना कि भाई उसके साथ खेलने में मजा भी नहीं आता। मतलब कहीं से लगता नहीं है भाई भारतीय पाकिस्तान के साथ खेल रही है। मतलब पाकिस्तान की टीम इतनी रद्दड़, इतनी घटिया टीम हो चुकी है कि उसे तो भारत की जो ये गली मोहल्ले की टीम है वो भी हरा देगी। तो यार अब भारतीयों को भैया इंटरेस्ट नहीं है पाकिस्तान के साथ मैच देखने में। भारतीयों को मजा आता है ऑस्ट्रेलिया हो गई, बड़ी बड़ी टीमों के साथ खेलने में। ये पाकिस्तान जैसी छोटी टीमों के साथ मैच देखने में भाई मजा नहीं आता। और ना भारतीय चाहते हैं कि भारत की टीम पाकिस्तान के साथ में मैच खेले। भारत में 90% लोग नहीं चाहते कि भारत और पाकिस्तान का मैच हो। तो यार ये पता नहीं कहाँ से सोचते हैं भाई ऐसी उल्टी सीधी बातें कि इनका भी कंट्रीब्यूशन है 80% देने में आईसीसी को। अब भिखारियों अपना तो भला कर लो, तभी तो यार तुम कंट्रीब्यूशन दोगे। क्यों खुद तो एक सीरीज के लिए तड़प रहे हो और तुम आईसीसी को कंट्रीब्यूशन दोगे। जो तुम्हारा बोर्ड चल रहा है वो भी बीसीसीआई की वजह से चल रहा है। अगर बीसीसीआई पैसा ना दे तो तुम्हारे तो देश में क्रिकेट ही रुक जाए। तुम कर रहे हो आईसीसी को बीसीसीआई के साथ में मिलकर कंट्रीब्यूशन। गधे थोड़ी तो शर्म कर लो। देखिए पिछली दफा इमरान आपको याद होगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा हम अपनी हुकूमत से इजाजत लेंगे और उस वक्त के वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि ठीक है टीम जाए। अब देखना यह है कि इस वक्त तो मोहसिन नकवी साहब एक बड़े आम वजीर हैं इस हुकूमत के, तो वो डेफिनेटली विल ट्राई टू कन्विंस कि भाई हमें भारत को आना चाहिए, हमें स्टैंड लेना चाहिए। इस वक्त तो वो जो राना सनाउल्लाह कहते हैं कि वो वजीर आजम भी बन सकते हैं, आपने सुना होगा कि डेप्टी वजीर आजम है। तो इस वक्त मोहसिन नकवी साहब इतने पावरफुल है कि उन्हें स्टैंड लेना चाहिए गवर्नमेंट के साथ मिलकर के। कब तक हम भारत के हाथों इस तरह से रुसवा होते रहेंगे कि हम नहीं आ रहे। उन्हें अपने पैसे पर बड़ा घुमंड है। कल मैं देख रहा था कि दुनिया का अमीर तरीन कई अरब डॉलर है उसके पास, भारतीय क्रिकेट बोर्ड के पास अमीर तरीन बोर्ड है। वो अपनी स्पॉन्सरशिप पर, अपनी वो जो फाइनेंशियल कंपनीज पर वो घुमंड करता है। तो हमें वादे स्टैंड लेना पड़ेगा। आखिर कब तक हम ये मामला चलता रहेगा, चूहे बिल्ली का खेल कब तक जारी रहेगा। ठीक है, जो चूहे बिल्ली का खेल है उस पर हमने डेफिनेटली है, और इस पे अगर स्टैंड लेती हो मेरे में पूरी पाकिस्तान की जो कौम है वो इसके बैक पे खड़ी होगी। इन केस अगर ये एक्सक्लूडिंग भारत टूर्नामेंट होता है, क्योंकि मुझे भी नहीं लगता बहुत से लोगों की तरह कि भारत यहाँ पे आके खेले, तो आप इस टूर्नामेंट को फिर मीडिया की नजर में, फैंस की नजर में उतना इंपॉर्टेंट देखते हैं, या लोग कहेंगे कि नहीं यार इंडिया शुड हैव बीन देयर बिकॉज़ दे आर द T20 चैंपियंस? देखिए 16 साल के तवील अरसे के बाद इमरान पाकिस्तान जो है वो किसी एक आईसीसी के इवेंट की मेजबानी कर रहा है। 16 साल पहले तो एशियन क्रिकेट काउंसिल का एशिया कप हुआ था। तो मेरे ख्याल में भारत की टीम की अपनी वैल्यू है। वो 50 ओवर्स के वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचे, T20 चैंपियनशिप उन्होंने जीती। अब से 2 बरस कब वो आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचे। तो उनकी टीम की एक अपनी वर्थ तो है, इसी वजह से वो फैल रहे हैं ना, इसी वजह से वो कह रहे हैं नहीं जी नहीं। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आईसीसी को कन्विंस करना चाहिए। अब आप देखें आईसीसी का जो चेयरमैन है ग्रेगरी बार्कले, जिसका ताल्लुक न्यूजीलैंड से, वो तो खुद जय शाह के साथ खड़ा हुआ था जो ट्रॉफीज और मेडल बांट रहे थे वर्ल्ड कप के फाइनल में। तो अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कोर्ट में है गेम कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आईसीसी के सामने अपना ये केस किस तरीके से पेश करता है। इंडियन फैंस ये कह रहे हैं कि हम अपनी टीम को किसी भी सूरत में पाकिस्तान नहीं भेजेंगे। पाकिस्तानी फैंस ये कह रहे हैं कि आपको पाकिस्तान में आके खेलना ही होगा। और साथ में हमारा मीडिया भी यही कह रहा है कि आपको पाकिस्तान में आके खेलना होगा। कभी ये न्यूज आती है कि बीसीसीआई ने इनकार कर दिया, बाद में बीसीसीआई ये बोलता है हमने तो बोला ही नहीं है कुछ। कभी जो है वो इधर से न्यूज आती है पाकिस्तानी मीडिया की जानब से कि आईसीसी ने कह दिया कि भाई साहब जो है वो इंडिया को तो आना पड़ेगा, अगर इंडिया नहीं आएगा श्रीलंका को ऐड कर लेंगे। बाद में पता चलता है कि आईसीसी ये कह रहा है कि इंडिया के बगैर गुजारा ही नहीं है। लेकिन असली जो मुद्दा है उस पर कोई इतनी बात नहीं कर रहा है, ठीक है, कि भाई इंडिया के इनकार करने की वजह क्या है, क्यों इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं आना चाह रही। और क्यों हमेशा जब पाकिस्तान में कोई इवेंट होता है तो कुछ टीमें जो है वो ये जो है वो आपको धमकी भी देती हैं कि हम भी नहीं आएंगे आपके यहाँ और आपका इवेंट खराब हो जाएगा। इसकी असली वजह क्या है? अब कल से लेके मुझे नहीं लगता है कि किसी जो है वो पाकिस्तानी मीडिया में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ने इस पे शायद वीडियो बनाई होगी, मुझे नहीं लगता है, मैंने देखी नहीं है किसी की। लेकिन आपको मालूम है कि जब 15 तारीख को बन्नू में जो है वो एक पाकिस्तान में अटैक हुआ है, जिसमें अभी तक जो रिपोर्ट हुआ है वो 8 से 9 जवान जो है वो शहीद हुए हैं, ठीक है। एक फौजी छावनी के ऊपर जो है वो दहशतगर्दों ने जो है वो अटैक किया है और वहां पर जो है वो 8 से 9 फौजी जवान जो है वो अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं, ठीक है। और किसी ने मुझे नहीं लगता इस पे बात की है। और अगर देखा जाए तो ये अटैक्स होना ये चैंपियन ट्रॉफी के लिए क्या ठीक है? आप मुझे ये बता दें। एक तरफ हम जो है वो इंडिया ने अगर ये बात रखी हुई है कि भाई हमें सिक्योरिटी के कंसर्न्स हैं, हम सिक्योरिटी की वजह से पाकिस्तान नहीं आ रहे हैं। दूसरी साइड हम जो है वो जान तोड़ कोशिश करके जो है इंडिया को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यार हमारी सिक्योरिटी तो बहुत अच्छी है, आपको कोई मसला नहीं होगा, हमारे यहाँ तो कुछ ऐसा हो नहीं रहा है। जब हम ये बात बता रहे होते हैं और दूसरी साइड से पाकिस्तान में अटैक हो जाता है और 8 से 9 फौजी जवान जो है वो अपनी जानों से हाथ धो बैठते हैं, फिर क्या मैसेज जा रहा है? हमें बताने की जरूरत नहीं होती है। फिर हम तो बता रहे होते हैं भाई सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं है, लेकिन उधर क्या मैसेज जा रहा है कि देखो भाई ये कह रहे हैं कि सिक्योरिटी का मसला नहीं है, लेकिन वो देखो बन्नू में जो है वो अटैक हो गया, 8 से 9 जवान इनके अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। तो कहने का मकसद यह है कि इस तरह से हमारा जो चैंपियन ट्रॉफी का केस है ना
वो खराब हो जाता है। जो पूरी दुनिया को हम बताने की कोशिश करते हैं यार जो है वो सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं है, इंडिया की टीम को जो है कोई यहाँ पर मसला नहीं होगा, और साथ से ही जो है वो टेररिस्ट आके अटैक करते हैं और हमारा सारा केस जो है वो हमेशा खराब हो जाता है। अब आईसीसी का एक डेलीगेशन जो है पाकिस्तान आ रहा है, दोबारा से पाकिस्तानी स्टेडियम्स का जायजा लेने के लिए आ रहा है, या जो भी सब कुछ जो है वो जायजा लेगा, उनके होते हुए अगर ऐसा कुछ हो जाता है, या ज़ाहिर है वो न्यूज़ नहीं देखते कि भाई साहब जो है अटैक हुआ है, इतने जो है फौजी जवान जो है वो शहीद हो गए हैं कि भाई चैंपियन ट्रॉफी को लेकर अपने चल रहे हैं जी पाकिस्तान में तो सिक्योरिटी हालात ही ठीक नहीं है। ये देखें बन्नू में धमाका हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अरे मेरे भाई हो, इंडिया में भी तो पिछले दिनों आर्मी वाले मर रहे हैं ना, शहीद हो रहे हैं। इंडिया के अपने 5-10 जवान नहीं शहीद हुए पिछले दिनों, तो इसका क्या मतलब है? इंडिया भी सिक्योरिटी के लिए ठीक नहीं है? 2026 का वर्ल्ड कप इंडिया में भी ना करवाएं। इंडिया में कश्मीर में हालात सही होते हैं, मैचेस दिल्ली और मुंबई में होते हैं और 500-700 किलोमीटर का फासला है, तो इसका क्या मतलब हम कहते हैं दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, हैदराबाद, कलकत्ता ये सेफ नहीं है क्या? नहीं भाई, इंडिया में कश्मीर में हालात ख़राब हैं, अगर वहाँ पर कुछ मसले मसाइल हैं, कुछ आर्मी के जवान शहीद हो रहे हैं, तो इसका जो मतलब नहीं पूरी इंडिया में हालात ख़राब है और नहीं होना चाहिए। सेम लाइक पाकिस्तान, अगर KPK में कहीं कुछ अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो रहा है, इसका जो मतलब नहीं है 500 किलोमीटर दूर लाहौर में आप बोलो मैचेस नहीं हो सकते, 400 किलोमीटर दूर आप बोलो पिंडी में मैचेस नहीं हो सकते, 1000-1200 किलोमीटर दूर आप बोलो कराची में मैचेस नहीं हो सकते, या आप बोलो पूरे पाकिस्तान में मैचेस नहीं हो सकते। भाई ऐसा नहीं है। कराची मच सेफर सिटी देन लंदन। लंदन भी इतना सेफ नहीं है, न्यूयॉर्क भी इतना सेफ नहीं है जितना कराची सेफ है। जाके गूगल कर लो अगर मेरी बात पे भरोसा नहीं होता।